जय दादी की दोस्तों। कहानी निर्जला एकादशी की। एक बार पांडवों में सबसे बलवान भीमसेन ऋषि व्यास जी के पास पहुँचे और उनसे कहने लगे कि हे ऋषिवर, मेरे चारों भाई युधिष्ठिर, अर्जुन, नकुल, सहदेव और माता कुंती और द्रौपदी ये सभी एकादशी के दिन भोजन नहीं करते हैं और मुझसे भी ये व्रत करने को कहते हैं, पर मैं बिना भोजन के एक समय भी नहीं रह सकता। मैं भगवान की पूजा अर्चना आदि तो कर सकता हूँ, पर बिना भोजन के नहीं रह सकता। तब ऋषिवर व्यास जी ने कहा कि हे भीम, यदि तुम स्वर्ग और नर्क को मानते हो तो हर महीने की दोनों एकादशी को भोजन मत किया करो। तब भीमसेन ने कहा कि हे पिता, मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि मैं भूखा नहीं रह सकता। मेरे पेट में वक्र नामक अग्नि है जो भोजन करने से ही शांत होती है। यदि कोई और उपाय हो तो बताइए, मैं उसे करने के लिए तैयार हूँ। तब श्री व्यास जी ने कहा कि हे भीमसेन, यदि तुम पूरे वर्ष कोई व्रत नहीं कर सकते तो कोई बात नहीं है, पर ज्येष्ठ मास की शुक्ल पक्ष की जो एकादशी आती है उसे निर्जला एकादशी कहते हैं। उस दिन सूर्योदय से लेकर द्वादशी के सूर्योदय तक यदि कोई भी व्यक्ति सिर्फ स्नान और आचमन को छोड़कर यदि जल और अन्न ग्रहण नहीं करता है तो उसके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं और उसे सभी एकादशी का फल प्राप्त होता है। 12 महीने की जो एकादशी होती है और उसे स्वर्ग की प्राप्ति होती है तथा मृत्यु के समय उसे यमदूत नहीं सताते हैं और भगवान के पार्षद खुद उन्हें लेने आते हैं। ये बात मुझे खुद भगवान ने बताई थी, इसे मैं तुमसे बता रहा हूँ। यह सुनकर भीमसेन बहुत खुश हुए और उन्होंने कहा कि हे ऋषिवर, मैं इस व्रत को अवश्य करूँगा। और भीमसेन ने सच्चे मन से निर्जला एकादशी का व्रत किया और उस दिन जल और अन्न को ग्रहण नहीं किया, स्नान और आचमन के सिवा, और दिन भर श्री हरि विष्णु भगवान का ध्यान और भजन किया। ओम नमो भगवते वासुदेवाय का पूरे दिन जाप किया और दूसरे दिन पूरी श्रद्धा से एकादशी का पालन कर भोजन ग्रहण किया, जिससे खुश होकर श्री हरि विष्णु भगवान ने उन्हें वैकुंठ में रहने का वरदान दिया। इसलिए इसे भीमसेन एकादशी भी कहते हैं। जो लोग पूरे वर्ष व्रत नहीं कर सकते वे ये सिर्फ एक व्रत कर सकते हैं। यदि निर्जला ना रह सकें, अभी के टाइम में लोग निर्जला नहीं रह सकते हैं तो कोई बात नहीं है। आप किसी कारण से अस्वस्थ हैं या और किसी कारण से नहीं भूखे रह सकते हैं तो कृपा भोजन न करें, न ही सागार करें, जैसे फाफड़ की पूड़ी, आलू का सब्जी और जो भी आप साबूदाना खाते हैं वो न खाकर सिर्फ फल और जूस, लस्सी, शिकंजी भी लेकर इस व्रत को कर सकते हैं। इससे श्री हरि की कृपा आप पर जरूर बरसेगी और आपके भी सारे पाप नष्ट होकर आपको भी स्वर्ग और मोक्ष की प्राप्ति होगी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।